शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको हिंदी संस्कृत के 5वें पाठ सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद समझाने जा रही हूँ। इस पाठ में आपको सुभाषित के बारे में बताया गया है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन। सुभाषित का क्या अर्थ है? सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन। इसके पहले का पाठ है सिद्धि मंत्र, जो चौथा पाठ है, लेकिन वो चूँकि इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं उसे नहीं समझा रही हूँ। तो चलिए इसका अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संदर्भ, जैसे आप देखते थे, प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद आप लिखेंगे, देखिए प्रसंग के लिए आप ऊपर से भी सहायता ले सकते हैं, बुक में दिया गया है। इसके प्रस्तुत पाठ का शीर्षक ही इसके संकलन के आशय को स्पष्ट कर देता है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन। संकलित कथन मनीषियों के अनुभव के सारभूत तत्व हैं। इनके अनुसार आचरण कर जीवन में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। तो आप इस प्रसंग को इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोकों में या प्रस्तुत श्लोक में अच्छे आचरण की विशेषता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक में अच्छे आचरण, सदाचार के कह सकते हैं, सदाचार की विशेषता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब अगर आप देखेंगे तो शुरू से लेके अंत तक सदाचार के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, भगवान के भजन के बारे में ही सारी बातें बताई गई हैं। तो अब देखिए, शुरू करते हैं अनुवाद कार्य को। वरम एको डैश डैश तारा गणे रपे। पूरे का संदर्भ एक होगा, प्रसंग एक होगा। इसके बाद इस तरह से आप देख देंगे, फिर आगे लिखेंगे अनुवाद। वरम एको गुड़ी पुत्रो चा मूर्ख शते रपि। एको वरम, एक गुणवान श्रेष्ठ पुत्र, एक गुणवान पुत्र, एको गुड़ी पुत्रो, एक गुणवान पुत्र, सतैह मूर्ख, सतैह मतलब 100 मूर्ख पुत्रों से वरम श्रेष्ठ होता है। एक गुणवान पुत्र मतलब एक ही गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। नीचे एक, क्योंकि आप आगे लिख देंगे, क्योंकि एकः चंद्रः तमोहन्ति, एक ही चंद्रमा तमोहन्ति अंधकार को नष्ट करता है। एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। तारा गणे रपि, तारों का समूह नहीं, आप कह सकते हैं असंख्य तारागण नहीं। भाव यह है कि एक ही चंद्रमा पूरे आकाश में निकलता है और वो उजाला ला देता है, प्रकाश ला देता है, और ढेर सारे तारे मिलकर भी प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते, अंधकार को दूर नहीं करते हैं। तो एक चंद्र तमोहन्ति, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, असंख्य तारागण नहीं। अथवा आप ये भी कह सकते हैं कि अनगिनत तारों का समूह नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, यहाँ से लेकर यहाँ तक डैश डैश च दुर्लभम। मनीषिणः सन्ति, मनीषिणः से मतलब होता है विद्वान, विद्वान हित चाहने वाले, विद्वान हित चाहने वाला नहीं होता है। और हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः, और हित चाहने वाला, हितैषिणः सन्ति मतलब होना और नाते नहीं, तो हित चाहने वाला मनीषिणः ना विद्वान नहीं होता है। सुहिच विद्वानम अपि, अच्छे हृदय के विद्वान नृणाम मनुष्य दुर्लभ होते हैं, उसी प्रकार दुर्लभ होते हैं।
आप कोष्टक में लिख सकते हैं उसी प्रकार। अच्छे हृदय के विद्वान निराम मनुष्य उसी प्रकार दुर्लभ होते हैं यथा औषधम, जिस प्रकार औषधम मतलब औषधि, स्वादिष्ट और हितकारी मतलब लाभकारी औषधि दुर्लभम दुर्लभ होती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है, ऊपर वाला तो आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति विद्वान है तो उसका स्वभाव अगर देखिए तो अक्सर कठोर होता है, बहुत गंभीर वो होता है, और बहुत वो मतलब अच्छे अधिकतर ही होता है, अच्छे हृदय का नहीं होता है। और अगर अच्छे हृदय का है तो उसके पास विद्या नहीं होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे सुहिच्च विद्वान अभी दुर्लभो निराम। ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्वान जो अच्छे हृदय के होते हैं वे मनुष्यों में उसी प्रकार दुर्लभ होते हैं, मतलब आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि, जो औषधि हमको लाभ पहुंचाती है उसका स्वाद कड़वा होता है। तो अनुवाद ही आपको लिखना है, ये नीचे का तो मैंने आपको भाव बताया है। मनीषरा संति नाते हितैषिणः यही लिखना है। मनीष विद्वान हित चाहने वाला नहीं होता है, और हितैषिणः संति नाते मनीषरा जो हितैषी है, हित चाहने वाला है, वो विद्वान नहीं होता है। सुहिच्च विद्वानम अपि, अच्छे हृदय का विद्वान उसी प्रकार मनुष्यों में दुर्लभ होता है। अच्छे प्रकार का विद्वान उसी प्रकार मनुष्यों में दुर्लभ होता है। यथा औषधम, जिस प्रकार स्वादिष्ट और हितकारी औषधि दुर्लभ होती है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम। चक्षु नेत्र, मनसा मन, वाचा वाणी, कर्मणा कर्म, चतुर्विधम चारों प्रकार से। प्रसादयति प्रसन्न करता है, यो जो, लोकम संसार को, तम उसे, लोको संसार भी प्रसन्न करता है। नु मतलब निश्चय ही। तो फिर से देखिए, चक्षुषा नेत्र मन वचन और कर्म चारों प्रकार से जो व्यक्ति प्रसाद लोकम प्रसादयत संसार प्रसन्न करता है, यह संसार भी निश्चय ही उसे प्रसन्न करता है। तो ये तो आसान था, मतलब संसार को आप खुशी देंगे तो संसार भी आपको खुशी देगी। आगे देखिए, अक्रोधेन जयेत क्रोधम। अब इसका मतलब यह है कि क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। आगे से अर्थ नहीं निकलेगा, क्रोधम जयेत अक्रोधेन कहना पड़ेगा। तो क्रोधम जयेत अक्रोधेन, क्रोध को अक्रोध अर्थात शांति से जीतना चाहिए। और फिर देखिए, साधुना जयेत, माँ के साथ आ मिला हुआ है, असाधु। साधुना जयेत असाधु, तो यहाँ आगे से होगा असाधु साधुना जयेत। दुर्जनता को, असाधु मतलब दुर्जनता और साधु मतलब सज्जनता, तो दुर्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। नीचे वाली लाइन, जयेत कदर्य दानेन, कंजूसी को, कदर्य मतलब कंजूसी, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए। और सत्येन च नृतम, तो यहाँ फिर पीछे से अर्थ निकलेगा अनृतम सत्येन, असत्य को, अनृतम मतलब असत्य, असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अकृत्वा पर संताप गत्वा खल मंदिरम, पर संताप, पर मतलब दूसरे को, संताप मतलब दुखी, अकृत्वा मतलब ना करके, दूसरे को दुखी ना करके, खल मंदिरम दुष्टों के मंदिर घर, अगत्वा ना जाकर, दुष्टों के घर ना जाकर, मतलब दुर्जन व्यक्तियों के घर ना जाकर, अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों द्वारा बताए गए मार्ग का, सताम मार्गम सज्जनों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुलंघ्य अर्थात उल्लंघन न करते हुए। यत स्वल्पम अपि, यत मतलब जो, स्वल्पम अपि थोड़ा भी मिल जाए, तद बहु वही बहुत है। भाव ये है कि यदि अच्छा कार्य करके हमें जीवन में थोड़ा भी धन मिल जाए तो वो बहुत अधिक होता है, उसमें संतोष करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। सत्य, हाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ फिर से, नीचे शब्दार्थ दिया है, वहाँ से अगर इन सब शब्दों को आप लिखेंगे जैसे बिना उल्लंघन किए, तो उससे आपको थोड़ी आसानी होगी, आपका कहीं भी एक भी शब्द गलत नहीं होगा। काम को मन लगा के किया करिए, इसीलिए मैं आपके पास वीडियो भेजती हूँ, जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। सत्य आधारस्य तपस्तैलम, सत्य आधारस्य, सत्य रूपी
आधार वाले, मतलब सत्य के आधार वाले, नीचे का हिस्सा सत्य का हो। और तपस्तैलम, तपस्या रूपी तेल वाले। दयावर्ती, दया रूपी वर्तिका अर्थात बत्ती वाले, वर्तिका बत्ती जो दिए में बत्ती जलती है, दया रूपी बत्ती वाले। क्षमा शिखा, क्षमा रूपी शिखा लौ वाले। दीपो, दीपक को, नीचे से बीच में से शब्द लीजिए दीपो, दीपक को अंधकारे प्रविष्टे यत्नेन वातेन, अंधकार में प्रवेश करते समय, दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नेन वारितेम, यत्नेन वारिताम, प्रयत्नपूर्वक वारिताम जलाना चाहिए। सत्य रूपी आधार वाले, सत्य के आधार रूपी, सत्य के आधार वाले। तपस्तैलम, तपस्या रूपी तेल वाले। दयावर्ती, दया रूपी वर्तिका वाले, बत्ती वाले। क्षमा रूपी लौ वाले। अंधकारे प्रविष्टे, दीपक को अंधकारे प्रविष्टे, अंधकार में प्रवेश करते समय यत्नेन वार्तम, प्रयत्नपूर्वक जलाना चाहिए। आगे देखिए, त्यज दुर्जन संसर्ग, त्यज दुर्जन संसर्ग, दुर्जनों की संगति का त्यज, त्याग करो। भज साधु समागमम, साधु मतलब सज्जन लोगों से, समागम मतलब मेल मिलाप करो, और भज और उनका अनुकरण करो। सज्जन लोगों के साथ मेल मिलाप करो, उनका अनुकरण करो। पुण्य अहोरात, अहो मतलब दिन और पुण्य मतलब अच्छे कार्य। दिन भर पुण्य अच्छे कार्य पुण्य करो, दिन भर अच्छे काम करो। और रात्रि स्मरम, और रात में यह स्मरण करो, विचार करो, रात में यह विचार करो कि नित्यम अनित्यम, कि दिन भर में तुमने क्या उचित किया और अनुचित किया, दिन भर में तुमने क्या उचित किया और क्या अनुचित किया। तो चलिए, तो आसान ही था। आगे देखा जाए जो आखिरी है, मनसि वचसि काये पूर्ण पीयूष पूरा, मन वचन और काया में पूर्ण रूपी पीयूष से, पूर्ण रूपी अमृत से पूरा परिपूर्ण, मन वचन और शरीर में पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण। फिर आगे देखिए, त्रिभुवन उपकार श्रेण भी, तीनों लोगों को, त्रिभुवन तीनों लोगों को अपने उपकार से, अपने अच्छे कार्यों से, प्रीणयन्तः मतलब पीड़ा नहीं बल्कि प्रसन्न करते हैं। तीनों लोगों को अपने उपकार से जो प्रसन्न करते हैं। और परगुण परमाणुन, दूसरे के परमाणुन गुण, दूसरे के परमाणु के समान छोटे गुणों को, और परमाणु तो आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, तो मतलब यहाँ छोटे से मतलब है दूसरे के परमाणु के समान छोटे गुण को भी जो पर्वतीकृत, पर्वत के समान बड़ा समझते हैं, पर्वत के समान बड़ा समझते हैं। और नित्यम, और जो सदा, निज हृदय विकसंतः, और जो सदा निज हृदय अपने हृदय में विकसंतः खिले रहते हैं, अर्थात प्रसन्न रहते हैं। संति संतः, तो संति मतलब हैं और संतः मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोग, कि अंतः मतलब कितने। ऐसे सज्जन लोग, ऐसे सज्जन लोग इस संसार में कितने हैं, कि अंतः संति, कि अंतः मतलब कितने, संति मतलब हैं। आगे आपको लिखना रहेगा कोष्टक में, बहुत कम है, ऐसे लोग बहुत कम हैं। तो इसमें देखिए, इसका मतलब यह है कि मन वचन काया में पूर्ण रूपी अमृत से जो लोग परिपूर्ण हैं, मतलब जिनका हृदय एक तरह से पवित्र है, जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। और त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, जो दूसरों के ऊपर हमेशा उपकार करते हैं, तीनों लोगों को अपने उपकार से संतुष्ट करते हैं। परगुण परमाणु, अक्सर होता यह है कि सब लोग दूसरे के अवगुणों को बढ़ाकर देखते हैं, गुणों को नहीं, गुणों को छिपाते हैं। तो यही चीज़ है, दूसरों के परमाणु के समान छोटे गुणों को जो लोग बड़ा समझते हैं, पर्वत के समान। और निज हृदय विकसंतः, अपने हृदय में सदैव प्रसन्न रहते हैं। संति संतः क्रियंतः, ऐसे लोग, ऐसे सज्जन लोग इस संसार में कितने हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ऊपर जो मैंने आपको बताया था वही अनुवाद था, नीचे वाला तो भाव था। फिर आप एक बार देख सकते हैं, मनस्य वचस काये, मन वचन और काया में पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण, त्रिभुवन उपकार श्रेण भी, तीनों लोगों को अपने उपकारों से
पेड़यंता प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणु गुण, दूसरे के परमाणु के समान छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा समझने वाले, नित्यम निज हृदय विकसंता, सदा अपने हृदय में प्रसन्न रहने वाले, खिले रहने वाले, संति संता की अंता, संत कितने हैं, अच्छे लोग सज्जन लोग कितने हैं, कोष्टक में होगा ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ये आपका अनुवाद कार्य हो गया। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आपका हर दिन बहुत अच्छे से बीते। शुभ दिवस।